हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स। हमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टीयर वन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या जो भी 1 घंटे के पेपर होते हैं एसएससी के पैटर्न पे। तो उसमें आपको सीक्रेट स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक्स, मतलब किस सेक्शन को कितना टाइम देना है सो दैट यू कैन स्कोर 150 प्लस। अब आप कहोगे सर 150 प्लस तो हमें तो 180 लाना है। देखो 150 जब आएगा ना उसके बाद धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे, बट वो 150 एक ऐसा बेंचमार्क होता है कि अगर आप 150 अटेन करने पा रहे हो तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लो। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि आपके 180 आ जाएंगे सीधे ही, नहीं। आप 150 को अगर आपने अचीव कर लिया तो ये रह जाता है कि आप गिरोगे नहीं नीचे। अगर आपका पेपर कितना भी टफ आ जाए 130 140 आपके आएंगे ही। ठीक है, तो मैं सीधा ये नहीं बोल रहा 180 आ जाएंगे, बट मैं अपना जो प्रैक्टिकल रहता है उसके हिसाब से बात करूंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ यू कैन अटेम्प्ट मॉक्स, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए टू स्कोर गुड इन द एग्जाम। सो उससे पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें मार्क्स कितना अचीव करना है, कितने मार्क्स हमें लाने हैं सो दैट कि हमारा क्वालिफिकेशन हो जाए। क्योंकि अभी आपको पता है सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, सॉरी सीजीएल सीएचएसएल, ये जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं नए पैटर्न पे हो रहे हैं जिसमें कि टीयर वन जो होता है आपका क्वालिफाइंग होता है। मैं नहीं कह रहा आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपना उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है मोटिवेशन को। स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो अगर हम टीयर वन की कट ऑफ देखें, ट्रेंड देखें, देखो यू आर देखो 2022 को आप थोड़ा सा मिस आउट कर रहा क्योंकि इस बार थी 37,000 वैकेंसीज, तो इसकी वजह से कम कट ऑफ गई। आप इनको पहले का लेके देखना 21, जैसे 21 टू 22 वाला ईयर है तो यहाँ 22 लिखा है क्योंकि 21 टू 22 ईयर है, क्योंकि दो उसमें एग्जाम हो जाता है। 21 का एग्जाम 22 में होता है बहुत बार। ठीक है, तो आप देखो आपकी यूआर की जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 130, तो क्लोज टू 130। 2019 में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ था, तो इट वाज समवेयर अराउंड आल्सो 130 प्लस। ठीक है, तो 130 130 130 आप देख सकते हो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। अगर किसी के 115 या 120 आए होंगे उससे 130 हो गए होंगे, तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर 147 है, ये किसके 130 आए होंगे उसके नॉर्मलाइजेशन होके बढ़ जाते हैं नंबर, तो उसके इतने पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी के हो तो आप 120 देखो, 120 से 125 आपका स्कोर है कि जो हर बार देखो जा रहा है। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि देखो इधर टफ था इजी पेपर था तो इससे देखो कट ऑफ हाई है, इधर पेपर में एवरेज लेके चल रहा हूँ कि इतना तो 120 तो हो गया सेट। तो और एससी वालों के लिए 110 मैं बोल सकता हूँ, कम है बट बोल देता हूँ। 100 मान लो आप एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 115 लेके चलना आप। तो ये मैंने मेजोरिटी 5 आपकी कैटेगरी कवर कर दी। अब मेन बात आती है कि देखो 130 आपका रो स्कोर होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ रो स्कोर और कट ऑफ, ये जो आपकी गई हुई है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ठीक है, ए बंदे ने 130 स्कोर करा है बट इन अ हार्ड शिफ्ट, उसकी शिफ्ट बहुत टफ थी, पेपर के क्वेश्चन अच्छे खासे थे। और एक कोई बच्चा उसने 130 स्कोर करा है इजी शिफ्ट में, क्योंकि आपको पता है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। मेरा 2 मार्च को है तो किसी का 3 मार्च को होगा, शाम को होगा। मेरा अगर फर्स्ट शिफ्ट में, किसी का थर्ड शिफ्ट में होगा, अलग अलग रहता है। तो अब देखो हमारे मार्क्स तो सेम है बट उस बच्चे ने हार्ड लेवल में, मतलब हार्ड के पेपर में 130 लाया और मैं इजी वाले में 130 लाया, तो इसका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, वो बढ़ जाते हैं नंबर। अब वो कितने मार्क्स से बढ़ते हैं दैट डिपेंड ऑन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय इन दैट शिफ्ट पर्टिकुलर। तो आपके लेट्स से 140 हो जाएंगे, 145 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी टफ थी। राइट, तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन का। तो ये जो कट ऑफ जाती है इसके हिसाब से जाती है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। मैं अभी बात करूंगा रो स्कोर की, आपकी रो कितना लाना है। तो मैं सिंपल आपको स्ट्रेटेजी दूंगा कि 150 प्लस आप कैसे टारगेट कर सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो ना कि यार मेरे को 120 है, बट मैं अभी भी ये कहूंगा अगर आप SC ST से भी हो ना या EWS है तो टारगेट लो यूआर वाली, तभी भाई आपकी सिलेक्शन होगी। आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से नहीं होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है ना, अब आती है बात मुद्दे की, दैट इज कि हमें कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं सारे सब्जेक्ट, कौन से पैटर्न में करना है हमें, क्योंकि 60 मिनट मिलते हैं आपको पेपर में, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरा रीजनिंग कर दिया था मैंने, इंग्लिश कर दिया था, मैथ में टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि आप मॉक्स नहीं दिए अच्छे खासे। एंड दैट इज द रियलिटी। आपको एक लिमिट सेट करनी होती है कि इससे ज्यादा मुझे देना ही नहीं है पेपर को, इसमें से ज्यादा इस सेक्शन को टाइम देना ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सेक्शंस की, आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। फर्स्ट इज रीजनिंग,
देन यू विल गेट जीके, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। ये ऑल्टरनेट उसमें भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं कि इंग्लिश पहले आ गया ये सब, बट अटेम्प्ट आपको कैसे करना है, पहले आपको करना है रीजनिंग, देन आपको करना है जीके, देन आपको करनी है इंग्लिश और देन आपको करना है मैथ। देखो ये मैंने फॉलो करा, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट मैं ये रीजन भी बता दूं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, जीके को थर्ड पे, इंग्लिश को सेकंड पे कर सकते हो, बट रीजनिंग और मैथ का मेरे हिसाब से ये रखना चाहिए। इसका एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी है, मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, 25-25-25 क्वेश्चन आते हैं आपको, तो 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। मार्किंग स्कीम होती है +2 और नेगेटिव होती है 1/4, यानी कि आधा नंबर कटता है, तो यानी कि 200 नंबर का आपका हो गया फाइनल पेपर, फाइनल मार्क्स आपके हो गए 200 नंबर। अब इसमें कट ऑफ जाती है इसमें 130, ठीक है, ये आपकी यूआर की होगी, जनरल की, स्टूडेंट की, ठीक है। अब आती है बात कि हम टाइम कैसे दे लें। देखो जब मैंने स्टार्ट करा था 2020 में सीजीएल दिया था, तो उसमें क्या था कि जब रीजनिंग आती थी थोड़ी सी इजी, 12 मिनट में मैं ट्राई करता था कि ये मेरा फास्ट टेस्ट है कि 12 मिनट में करना है, होती नहीं थी, 12 से 13 भी खिंच जाता था, और उसमें भी 1-2 छूट जाते थे जो आगे पीछे क्वेश्चन टफ हुए, समझ नहीं आते उस टाइम। तो अभी क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप कंपेयर करोगे 2020 से लेके अभी 22 वाले में, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 15 मिनट इसको देना रीजनिंग को पहले। अभी अगर आप नए बच्चे हो, अभी आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है, ज्यादा सारा चीजें नहीं कवर करा, अभी नहीं आएगा आपका 15 मिनट, 18 मिनट तक पहुंच सकता है, बट ये आपका टारगेट है कि यार 15 मिनट में लेके आना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, अब जब पेपर इजी आएगा आप 13 मिनट में भी कर सकते हो, 14 में भी, पेपर टफ आएगा 16 में भी जा सकता है, तो इट मे वेरी अप टू 1 और 2 मिनट, बट इससे ज्यादा मत करना। ये मत कि आप 20 मिनट रीजनिंग को दे रहे हो, मत लेना, ठीक है। 15 मिनट में अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, एवरेज स्टूडेंट, तो आपको पता है यार आप 25 में से ना 20 रीजनिंग के सही कर सकते हो। मुझे पता है बच्चे कहेंगे सर मैं 24 कर लेता हूँ सही, 25 भी हो जाते हैं कई बार, बट मैं अभी नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, मिनिमम इतना आप कर लोगे, क्योंकि अगर आप अच्छे डिसेंट एवरेज बच्चे हो, ठीक है, तो आप 15 मिनट में ये कर लिया। देन देयर कम्स द जीके पार्ट, ये देखो 5 से 6 मिनट में हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, अब मेरा नाम क्या है, सौरभ, सबको पता होता है, 5 से 6 सेकंड में मैंने आंसर कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये आर्टिकल कौन सा है, आपको पता है, कर दोगे। ये रिसेंट मिनिस्टर कौन सा हुआ था, आप बता दोगे। ये नेशनल पार्क कहाँ है, 5 से 6 सेकंड आपको पता चल जाता है यार, आता है नहीं आता, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ इसमें आपको 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। 25 में से 10 मुझे पता जीके टफ होती है, आप कहोगे सर मैं तो 15 कर लेता हूँ, मेरे से तो 8 ही होते हैं, तो इट वेरी पर्सन टू पर्सन। मैं अभी 10 लेके चल रहा हूँ। प्लस मैं एक और चीज बताऊंगा जो मैं पर्सनली मॉक्स में करता हूँ या फिर फाइनल पेपर में भी करता हूँ। तो पहले टाइम देख लेते हैं, देन देयर कम्स द इंग्लिश सेक्शन। अब देखो, अब साइकोलॉजिकल पार्ट मैंने क्या बताया था, अभी आपने क्या कर रहा है, देखो आपने 20 और 10 30 क्वेश्चन कर लिए 25 मिनट में या 20 मिनट में, ठीक है। तो उससे आपको क्या है, एक साइकोलॉजिकल बन जाता है रीजनिंग का, क्योंकि आपने पेपर जो स्टार्ट करा है इजी सेट से स्टार्ट करा है, यानी रीजनिंग से करा है, और उसमें आपको 20 या 22 क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको लगता है ये तो मैंने कर ही दिए, मेरे 50 नंबर 45 नंबर 40 नंबर आ गए हैं अब तो। देन जीके थोड़ी सी अजीब सी होती है, तो इसमें आपको डिपेंडेंसी नहीं रहती, क्योंकि आप ये तीनों सेक्शन पे फोकस करना है स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि जीके किसी के हाथ में नहीं होती भाई, कभी अजीब सी भी आ सकती है, कभी कभी आपका जो पढ़ा है वो भी आ सकता है। ये डिपेंड्स कि यार आपने कितनी मेहनत करी है, आपका लक कैसा है, थोड़ा सा ऐसे भी रह जाता है कि करंट अफेयर आपने पढ़ा वही आ गया। देन देयर कम्स इंग्लिश। तो इसमें आप ट्राई करना 10 से 12 मिनट में कर लो, क्योंकि ये ईजी होता है आजकल थोड़ा, क्योंकि जो प्री होता है ना, इसमें आप क्लोज टेस्ट आता है, जो होता है ना पैसेज होता है, लाइक एक छोटा सा पैसेज होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ABC, तो ये इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू पैसेज, कि पूरा पैसेज पढ़ना होता था फिर उसके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो आजकल क्लोज टेस्ट आता है Tier 1 में, तो ये अगर हम कंपेयर करें तो क्लोज टेस्ट में इजी लगता है, क्योंकि कुछ सेंटेंस होते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो भरने होते हैं 4 या 5, ठीक है। तो ये इजी हो जाता है, टाइम टेकिंग, मतलब इजी एज इन लेवल में नहीं कि टाइम इसमें कम लगता है, तो आप 10 से 12 मिनट में निपटा दोगे भाई इंग्लिश। और आपका अभी भी देखो डिसेंट टारगेट होना चाहिए कि 20 तो आप कर ही लो, अटेम्प्ट तो आप 25 ही मारोगे टीयर में, मुझे पता है Tier 1 में, स्टिल मैं लेके चल रहा हूँ कि आप 20 कर लोगे सही, क्योंकि इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके वोकैब आ जाती है, तो वो किसी के हाथ में नहीं होती, मे बी आपका नहीं आया समझ, तो मैं 20 लेके चल रहा हूँ कि आप इतना कर ही लोगे। देयर कम्स अब मैथ सेक्शन। अभी देखो आपने कितना टाइम दे दिया, आपने ट्राई करा है 30 से लेके 32 मिनट में, और इवन 28 से लेके 32 से 30 मिनट में आपका सेट खत्म हो सकता है। इट में वेरी, अगर इजी है तो आप 28 मिनट में भी कर लोगे तीनों, आधे घंटे में भी कर लो, थोड़ा सा टफ है तो 30 से 33 मिनट भी लग सकता है ना। अब जो आपका 28 से 30 मिनट बचे ना भाई,
अब उसमें आपको स्पीड दौड़ा के करनी है मैथ, क्योंकि आप ऑलरेडी अब दिमाग चला रहे हो, तो आपका दिमाग ऑलरेडी पेपर के उसमें है कि नहीं मेरे को फास्ट करना है, फास्ट करना है, तो ऑलरेडी दिमाग चल चुका है, तो मैथ में फास्ट आपको करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, आपको ट्राई करना होगा राउंड 3 स्ट्रेटेजी, वो भी मैं बताता हूँ कैसे फॉलो करनी होती है, वो दिखाऊंगा आपको, तो सो दैट आपको मैं अपना मेंस का पेपर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे टारगेट करना होता है यार क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप इसमें अटेम्प्ट करोगे, मेरे हिसाब से जो मैथ का बच्चा अच्छे से जिसको आता है वो 20-22 निकाल लेता है इसमें भी। तो ओवरऑल आपके देखो 60 और एक 70, 70-75 आप क्वेश्चन कर लिए, आगे आपके 150 नंबर, ये अभी है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो। अभी देखो हमने कितना कम लिया है, आप क्या होगा सर बस 150 ही आया, 180 लाने थे मुझे, तो देखो क्वालिफाइंग नेचर है, प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि आप टारगेट 140 प्लस रो होना चाहिए, तो क्वालिफाई कर लोगे आप, उसमें कोई फाइट आएगी भी नहीं, ठीक है। और ये आ गए आपके अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, तो 28 से 30 मिनट में आप ये क्वेश्चन कर लेना डिसेंट। अब मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ राउंड्स की, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। देखो सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए फर्स्ट कि राउंड 1 होना चाहिए आपका स्टार्ट, ये क्वांट के लिए सिर्फ मैथ के लिए, क्योंकि रीजनिंग में कोई अप्रोच नहीं होती, आते जाओ करते जाओ ऐसा रहता है। इंग्लिश में भी कुछ नहीं होता, आते जा रहा है क्वेश्चन करते जाओ, कोई अप्रोच नहीं चाहिए उधर। अप्रोच होती है हमारी इसमें क्वांट में, मैथ में, ठीक है। वो कैसे होती है मैं बताता हूँ। देखो आपको ढूंढना क्या है, स्टार्ट विद शॉर्ट एंड इजी क्वेश्चंस। अब आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता है टाइम एंड वर्क जो होता है जनरली इजी आता है, एलजेब्रा जो होता है छोटा होता है, ज्योमेट्री जो आती है वो आइडेंटिटी पे बेस होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड होगी, आइडेंटिटी बेस्ड होगी, जल्दी होती है। अब यही आपका आ गया लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग एज इन की आपको सोल्व करना पड़ेगा, अरिथमेटिक पार्ट सोल्व करना पड़ता है, आपको पता है सोल्व करना पड़ता है। अगर आप एस्पिरेंट हो ना, सही से आपको पढ़ रखा है, तो आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी कि अरिथमेटिक टाइम टेकिंग पड़ जाता है कई बार, कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, जिसमें कि 8% है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर ये है इन सेंटर है अंदर बना तो 90 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये जल्दी से आंसर आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर ये 90 डिग्री है इनका सम तो 1, आपने ऐसे 1 1 देके तो 2 आंसर कर दिया। एल्जेब्रा का ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर 4 है तो उसका x4 पावर 1/4 क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, 14 आपका आंसर। ये बड़ी जल्दी निकाल देते हो आप, ठीक है। देन देयर कम्स द सेकंड अप्रोच। तो आपको पहली अप्रोच में ये सारे इजी ढूंढने हैं। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा, अगली स्लाइड में दिखाता हूँ कि आपको कैसे फिल्टर आउट करते हैं, क्योंकि आपको टाइम बचाना भी है। नाउ देयर कम्स सेकंड अप्रोच, इसमें आपने इजी कर लिए 25 में से मैं मानता हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन इजी आते हैं और छोटे आते हैं, इजी और छोटे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। देन देयर कम्स द मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। देखो मॉडरेट यानी कि जो थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है बीच के लेवल का, और आपको पता है आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेगा बट कर लोगे आप। देन देयर कम्स स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, कि मे बी अलजेब्रा जो है वो क्वेश्चन टफ है बाकियों के लिए, बट ये चैप्टर जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपने बहुत रिगड़ा है इसको, बहुत मेहनत करी है इसमें, तो आपका क्या पॉइंट होगा कि आप अलजेब्रा जो है वो जल्दी से निपटा दोगे उस क्वेश्चन को। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर यानी कि जो आपने बहुत मेहनत करी है, बाकियों के लिए टफ है, आपके लिए इजी है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और आपको पता है इसको जल्दी में कर लोगे, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन इसमें कर लेते हो, तो 22 से 23 क्वेश्चन इजी आते हैं टीयर 1 में, इजी टू मॉडरेट। अगर गलती से 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन टफ, टाइम टेकिंग, क्योंकि टाइम टफ कुछ नहीं होता, टफ तो आप भी कर लोगे बट टाइम लग जाता है। DI आ जाता है, परसेंटेज के अंदर परसेंटेज का सेट आ जाता है ना, आपको पता होगा परसेंटेज निकालनी है, उसके भी अंदर परसेंटेज होती है, टाइम टेकिंग होता है, तो उनको लास्ट में करो, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, तो आप जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई ना पिछली स्लाइड में वो फॉलो करो 5-7 मॉक्स में, तो आपके पीछे कुछ ना कुछ दिमाग में घुसेगा, प्रोडक्टिव होगा। अब देखो मैं बता देता हूँ मतलब क्या था। अब देखो ये 2 क्वेश्चन है, ये अब मेरा मेंस का है, सेकंड मार्क्स का मेरा पेपर है, ठीक है। अब देखो ये 8वां क्वेश्चन है, ये 14वां क्वेश्चन था मेरे पेपर में, हो सकता है ये 14वां होता है या 8वां होता, मान लो आप। अब देखो अगर मैं इसको करने लग जाऊं ना, देखो मुझे पता नहीं है पेपर में इजी है टफ है, बात अलग ही होगी वो। अभी देखो ये पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरा आने नहीं आने की बात ही अलग है। अब देखो अप्रोच क्या बता रहा था, देखते ही दिख रहा है कि मेरे को ये अभी छोड़ना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, कि मुझे मैंने देखा इतना 5-6 लाइन का छोड़ दिया, देखते ही 2 सेकंड में ही छोड़ दिया, ये भी देखना भी नहीं है कि यार क्या बोला है। इजी हो सकता है मान लिया, बट टाइम लगेगा, 15-20 सेकंड पढ़ने में लग जाएगा। अब मैंने ये देखो इजी सा है, हाँ
क्या लिखा है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 पे, रेट क्या है 20 पर है ना, 20%, तो 1 साल का, यानी कि हमें 6 महीने का निकालना है, 6 मंथ। तो अगर 20% है तो 10 ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ए बी रूल से 10, मुझे तो याद है, मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूँ, 10 × 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए बी बाई 100, यानी कि 21%। और 21% आपका क्या होगा इसका, देखो 10% होगा 800, 20% होगा 1600, और 1% 80, तो 1680 आपका आंसर। ये मैंने देखते 5 से 7 सेकंड में कर दिया था यार, बट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो याद है 10 10 21 होता है ना, आपको भी याद होगा। तो 21% बताना था इसका, वो सीधा सीधा दिख रहा है। अब देयर कम्स की ये क्वेश्चन कि आप देखो कितना टाइम लग रहा है पढ़ने में, आप कर लोगे, बट ये स्टार्टिंग में मत करना। तो ये अप्रोच होती है, कर आप दोनों सकते हो, बट आप ये 7 से 8 सेकंड में कर सकते हो, ये इसी में आपका 1 मिनट लगेगा, मिलने 2 नंबर ही है, ठीक है, या 3 नंबर, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन था। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ट्राई करना ये अप्रोच का बताया जो मैंने, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया एक्चुअल, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, ये कर लेना ये कर लेना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ऐसे करना है। नाउ देयर कम्स द एक्यूरेसी पार्ट। क्या आप ना टीयर 1 दे रहे हो, टीयर 2 दे रहे हो, बहुत मैटर करता है, क्योंकि मार्किंग स्कीम अब अलग अलग हो गई। यहाँ क्या है, आधा नंबर जाता है, इधर क्या है +3 -1, यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ 1/4 है। इसमें आप चांस ले सकते हो, चांस मतलब तुक्के। इसमें मैं ट्राई करूंगा, आपको बोलूंगा कि अगर आप 50-50 है ना, कि 2 ऑप्शन में गड़बड़ है तो ले लेना, अंधा चांस मत लेना। अब टीयर 1 में क्या होता है, मैं हमेशा 100 में से 100 मार के आता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कैसे, ठीक है। लेट्स से मैंने 4 तुक्के मारे, अब देखो आपको लगेगा ऐसा तुक्के मारने सिखा रहे हैं, बहुत अजीब सी बात है, बट देखो आप 4 ऑप्शन, आपने 4 क्वेश्चन में तुक्का मारा, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी कि एक 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब मैंने 4 तुक्के मारे, यानी कि उसमें से एक सही हो गया, 3 गलत हो गया। एक सही होने के कितने नंबर मिले, 2। 3 गलत होने के कितने नंबर कटे, 1.5। तो अभी भी मैं +0.5 पे हूँ। तो मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि यार 4 तुक्के मार रहा हूँ, एक सही होगा। और पता है अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बकवास कर रहे हो आप, बट बहुत बार हम तुक्के ऐसे नहीं मारते कि 4 ऑप्शन है, चारों में से कुछ नहीं पता, अंधा मार दिया। मैं मार देता हूँ जीके में, बट कई बार हमें क्या होता है कि 2 ऑप्शन में डाउट होता है, तो हम तुक्का भी, उसको भी तुक्का काउंट कर रहे होते हैं, और यहाँ प्रोबेबिलिटी सही होने की 50% है। तो तुक्के इफेक्टिव रहते हैं, तो मेरे हमेशा मार्क्स बढ़ते ही हैं, कम नहीं हुए। मुझे लगता है कि मैं जितने भी तुक्के मारता हूँ, अगर मैं 100 पेपर है, मुझे 80 क्वेश्चन आते हैं, मैं 20 तुक्के मार दूंगा, तो उसमें नंबर चाहे 1 बढ़े चाहे 5 बढ़े, बढ़ेगा ही, कम नहीं होता। मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर, ठीक है। तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ते ही, जैसे मैंने पिछले स्लाइड दिखाई ना, इसको देखते छोड़ना, ये कंफर्टेबल होने चाहिए आप कि देखते छोड़ना, क्योंकि ये बोर्ड्स एग्जाम नहीं है कि सारे अटेम्प्ट करने हैं, सब में कुछ ना कुछ लिख के आना है। समझ आ रही है बात। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, देखते ही छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये सारा खेल टाइम का है, कितने नंबर लाने हैं, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप हार्ड क्वेश्चन सही करके आओ, इजी क्वेश्चन सही करके आओ, इसमें फर्क नहीं पड़ता, नंबर 2 ही मिलने हैं फ्री में, ठीक है। तो इजी पकड़ो और उठाओ उसे। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है रीजनिंग का है, अब देखो ये इस बार के मेंस का रीजनिंग है, तो देखो बड़े बड़े से आपको लग रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी हो सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। कभी कभी होता है क्लिक का खेल, क्लिक ऐसे इनके दिमाग में समझ ही नहीं आया यार क्या है, घर आते मेरे साथ बहुत होता है भाई, यार ये क्वेश्चन गलत करके आऊं मैं, ऐसे हो जाता है, ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं मैंने, ठीक है। इट डिपेंड्स यार आपने उस टाइम एग्जाम के उस पॉइंट में क्लिक करा नहीं करा, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि ये वाले, ठीक है। ये पेपर में मैं क्लिक कर दिया, अब जैसे कल मैं इसको डाल रहा था इस स्लाइड में, पीपीटी में, मुझे सॉल्यूशन ही समझ नहीं आ रहा है इसका कैसे करना था। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, सबके साथ होता है कि इजी है, मे बी सबके लिए इजी होगा, मगर उस टाइम क्लिक ही नहीं कर रहा। आप जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या, देखो 5 से 128 हो रहा है, मुझे दिख गया क्यूब है +3 है, ये क्यूब है +3 है, ये 27 की क्यूब +3 दिख रहा है। अब इसमें बताना है ओड वन कौन सा है, 343 होता है +3, यानी कि 346 होना चाहिए था, ये नहीं है तो ओड वन आउट हो गया, दिख गया डायरेक्ट। तो ये होते हैं इजी क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिख गया लॉजिक। अब इनमें क्या होता है, हमें नंबर भिड़ाने होते हैं। अब देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, × 3, या देखोगे आधा करके कुछ हो रहा है, क्योंकि × 3 इसमें करोगे नहीं होगा, इसमें हमें 5-6 मतलब 2-3 मेथड पुट करने होते हैं। अब आप करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 28, +5 कर दो 33, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 39, +5 कर दो 44, देखो बन गया।
बट देर में भी चांस की है आप 3-4 तरीके आपने करे नहीं हुआ तो कभी कभी इनको छोड़ देना चाहिए, पहले सारे कर लो, लास्ट में अगर टाइम बचे तो देख लेना। अगर आपके 2-3 मेथड में नहीं हो रहा, जैसे मेरे सेकंड मेथड में हो गया, तो आप ऐड करोगे, कितना हो गया 38 + 5 43, तो ये थर्ड आंसर आप कर लेते। बट ये मैं क्वेश्चन अभी देखो पेपर में मेरे से हो गया, अभी भी मेरे से हो गया, कल जब मैंने बहुत दिनों बाद देखा मुझसे नहीं हुआ, सही बता रहा हूं। आप कहोगे सर इजी तो है, क्योंकि क्लिक करेंगे उस टाइम, कभी कभी क्लिक नहीं करेगा बहुत छोटी सी चीज, क्योंकि मेरे रीजनिंग में ना 30 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से नहीं 29 ही अटेम्प्ट करे थे मैंने, 29 सही है। जो मैंने एक छोड़ा है ना वो इतना इजी क्वेश्चन था, उसमें ऐसा था जैसे डार्क लिखा है तो इन सबको ऐड करना था, नंबर जो होते हैं इनके, जैसे डी चौथा होता है, ये एक होता है, ऐसे करके, और प्लस नंबर्स ऑफ लेटर्स, कि जो भी आएगा उसमें कुछ सेंटेंस था, लेट्स से क्लाउन, तो हमें उसके नंबर बताने था, उसको 100 आ रहा था पेपर में, मेरे से ये नहीं हुआ था क्योंकि क्लिक नहीं करता कभी कभी। तो इट इज ओके कि अगर आपको क्लिक नहीं करना छोड़ दो, अगले क्वेश्चन इजी उठा लो, क्योंकि देखो ये 8 हुआ था, ये 9 हुआ था मेरे शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर नहीं क्लिक कर रहा अगला बढ़ो, ऐसे होना चाहिए पेपर, ठीक है। समरी यही थी यार, देखो डिसिप्लिन रखो कि जो टाइम आपने डिसाइड करा है ना, जितना 15, 5, 10, 28, इसी पे टिके रहो। नहीं होगा अभी स्टार्टिंग में मॉक दे रहे हो तो, बस आपको लाना है इतना, ये टारगेट है कि इतना लाना चाहिए मुझे, इतने 15 मिनट खत्म कर दिया। ओवरऑल कुल मिला के आपसे 2-3 मिनट बचा लो आप पेपर में, मैं तो ये कहूँगा। और उसमें क्वेश्चन नहीं बचने होने चाहिए, इसका मतलब आपने पूरा पेपर कर दिया, आप 2-3 मिनट ऐसे कि देख लो, तुक्के मार दो या जो भी है आपकी मन मर्जी है, ऐसा। तो सेक्शनल अटेम्प्ट देखना टारगेट कितना है, मैं तो टीयर 1 में आपको बोलूंगा ही, टीयर 1 में कि 100 के 100 अटेम्प्ट मारो बिना कुछ देखे, और देख लेना यार प्लस में नंबर आएगा। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, वो प्रोबेबिलिटी की 4 तुक्के मारोगे, एक सही होगा, उसमें आधा नंबर आपका बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ठीक है। तो लुक फॉर इजी हैंगिंग एप्पल्स, जो छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है उनको पहले उठाओ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, ये होता है x + 1/x, अगर 4 है तो x³ + 1/x³ क्या होता है, मुझे तो याद है 52 होता है, क्योंकि k³ - 3k होता है, मुझे तो याद है, मैंने डायरेक्ट याद कर रखे हैं। बट किसी को नहीं भी याद तो ये पता है, 64 - 3 × 4, 64 - 12 52, मुझे तो रटे हुए सारे, 5 के, 6 के, 10 तक, 12 तक याद है। बट अगर आपको नहीं भी आता तो आपको पता ये कर लोगे आप गिवन टाइम में, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है टफ क्वेश्चन पे। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, मेंस की बात कर रहा हूँ, या आप CGL लो, CHSL लो, आपको सिलेक्शन लेना है, वो भी प्रेफर्ड लोकेशन पे। क्योंकि जब ये आपने मीम देखा होगा कि एक टीए जो होता है वो होम लोकेशन पे नाच रहा होता है, और जो इंस्पेक्टर है बाहर दूसरी साउथ में, मान लो चेन्नई में, और रो रहा होता है, ठीक है। तो विच इज ट्रू, क्योंकि आपको कोई भी, सबको होम सिकनेस होती है, किसी को कम होगी किसी को ज्यादा होती है, सबको लगता है घर के पास रहो बेटर है, क्योंकि बाहर किराया विराया, खाना पीना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि मुझे भी लग रहा है ना कि बाहर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लगता है भाई अंदर से। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरा CGL 2021 में IMD में UDC मिला हुआ है दिल्ली में, 2022 में एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। अब जहाँ तक है मेरी रैंक ठीक है, 37 है, उसमें मुंबई मिल जाएगा, बट दिल्ली तो नहीं मिलेगा ना। तो अभी भी ऐसा लगेगा मुंबई विच इज गुड, बट यहाँ महंगा बहुत है। तो ऐसे लगता है कि इसलिए टारगेट भाई ऐसा रखना कि सिर्फ अगर लास्ट टाइम 390 में से 295 पे सिलेक्शन हो, तो ये टारगेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि दिल्ली का इतने पे मिली भाई, या जहां से भी हो आप, कि दिल्ली मिली 320 पे, तो 320 टारगेट है मेरा। कभी इसको रखो कि लास्ट ईयर इतने पे सिलेक्शन हो गया था, तो ये टारगेट मत रखना, ये रखना कि दिल्ली कितने नंबर पे मिली, क्योंकि आपको एक ही बारी में सिलेक्शन लेना, वो भी कहाँ, प्रेफर्ड लोकेशन पे, तो मोटिवेशन मिलेगी आपको। तो अगर आपको मतलब आप इसी चैनल पे वीडियो देख रहे होगे, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल SSC मंत्र बाय सौरभ कुमार। मैं ऐसे एनालिसिस, और अभी ट्राई करूंगा टॉप 100 और 50 क्वेश्चंस की सीरीज लाना हर टॉपिक की, ठीक है, जिनसे SSC ने क्वेश्चन पूछे हुए। तो आप यार सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। प्लस मेरे एक इंस्टाग्राम पेज भी है SSC मंत्र, ठीक है, उस पर 2 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उस पर मैं कंटेंट डालता हूँ रोज, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक GK हो गया, ट्रिक्स हो गई, सब चीज़ डालता हूँ इसमें, सब फ्री है इस पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये डाला है सोर ऑफ बंगाल, दो मदर होती है, बिहार की कोसी, और न्यू जो अभी करंट चेंजेस सारा डालता हूँ, मतलब जितना मुझे मिलता है या जितना मैं बनाता हूँ तो सब डाल देता हूँ। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपने नहीं करा है। सो थैंक यू, यही था मेरी साइड से इस वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हेल्पफुल हुई हो ये वीडियो तो कमेंट करके बता देना सर
समझ आया नहीं आया। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर ये समझ नहीं आया, कैसे करना चाहिए, टारगेट कैसे होना चाहिए। तो अभी आपका मेन स्कोर क्या होना चाहिए, 140 प्लस स्कोर करना है टीयर 1 में CGL CHSL में। आपको पता है CHSL में 1600 वैकेंसी है सर। भाई देखो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी, सबको पता है। सिर्फ 1600 कुछ नहीं होती भाई, 1600 कुछ नहीं होती, लिटरली कुछ नहीं होती। 170 तक कट ऑफ जा सकती है ना। तो मैं तो यही कहूँगा CGL में अभी 7-7.5 हज़ार है, थोड़ी सी बढ़ के 8 हज़ार तक हो सकती है, बट 7.5 हज़ार जो है क्वालिटी वैकेंसी है। क्वालिटी यानी कि इंस्पेक्टर है सारी मोस्टली। ये नहीं कि CGL 2022 वाली में 37,000 है, बस उसमें से 25 हज़ार जो है वो है PA से, पोस्टल असिस्टेंट मिनिस्टर ये होते हैं। CHSL वाली वैकेंसी होती थी 2019 में, यही मिला था मुझे। तो ये मत देखना इस बार जो वैकेंसी है कम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंस्पेक्टर की जितनी है ना उतनी अच्छी अच्छी है। और दिल्ली नॉर्थ इंडिया में जिसको दिल्ली आने का मन है ना, दिल्ली प्रेफर्ड लोकेशन का, तो मेहनत कर दो इसी से तो मिल जाएगी। तो अगर आपको सही लगा वो वीडियो तो यार सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी इच्छा है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल। एंड करेंगे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।